शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैसाङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपूर्ण सृष्टि में अधिष्ठान रूप से व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान उसी परमात्मा के ही प्रेरणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था तो 3 प्रकार के कर्म हैं, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। अर्थात एक तो पुण्य कर्म, दूसरा पाप कर्म, तीसरा है मिश्रित कर्म, उसका फल भी 3 है। ये जो 12वें श्लोक में बता दिया था, उस 12वें श्लोक में बताए हुए जो 3 चरण हैं, तो 3 चरणों को ये 4 श्लोकों के द्वारा अर्थात 16वें श्लोक तक 13, 14, 15 और 16 तो 4 श्लोकों के द्वारा निरूपण किया। और उसी 12वें श्लोक में जो 4था चरण आ गया, तो वहाँ स्पष्ट बताया न तो सन्यासी नाम, जो सन्यासी है
उनके लिए तीनों प्रकार के कर्म नहीं है, ये बता दिया था। उसी का ही व्याख्या कर रहे ये 17वें श्लोक में। तो 17वें श्लोक को लेकर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंदर जो अहम भाव नहीं है, सर्वथा लुप्त हुआ है, और जिसकी बुद्धि विषय में बिल्कुल लिप्त नहीं है, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित है, वो संपूर्ण लोगों को मार करके भी वास्तव में वो न मारता है न पाप से बंध जाता। इसी श्लोक को लेकर, भाष्य को लेकर हम विचार कर रहे थे। तो इस श्लोक के यहाँ तक हुआ था विचार भाष्य का। तो वहाँ बताया था वो जो ज्ञानी है, सांख्यनिष्ठ है, समस्त लोगों का अर्थात समस्त लोगों को अर्थात सभी प्राणियों को मार भी दिया। वास्तव में मारेगा नहीं, क्यों मारेंगे, उससे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम यदि हो गया तो मारेंगे किसको। पंजाब में एक संत थे, बहुत अच्छे संत, बस अपना अंदर ही रहते थे, कुटिया में ध्यान चिंतन में लगे रहते थे, अवधूत जी। अभी शरीर शांत हुआ। एक बार आए कोई उनके ही मित्र संत और कहा, महाराज आप यहाँ अंदर ही बैठे बैठे रहते, कुछ ना कुछ संसार में जाइए, लोक कल्याण कर दीजिए। इतने बड़े विद्वान हैं, तपस्वी हैं, कुछ लोक कल्याण करना चाहिए। संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अच्छा पहले लोक है कहाँ, वो तो दिखा दीजिए जिसका मैं कल्याण करूं। क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई, उसके दृष्टि से दूजा पदार्थ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ जो बता रहे भगवान भी बता रहे, उसके और भी विस्तार रूप से भाष्यकार जी व्याख्या कर रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे समस्त लोगों को अर्थात सभी प्राणियों को मार कर भी नहीं मारता। क्या वो मारेगा? क्योंकि मारने के लिए भेद दृष्टि हो, भेद दृष्टि समाप्त। चलो प्रारब्ध को लेके मारते, प्रारब्ध भी तभी होता है, सभी प्रारब्ध नहीं है। क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले उनका जो अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध निर्मल हुआ है, वही संस्कार चलेगा, तो मारेगा कहाँ से? इसलिए प्रशंसा है, स्तुति है। यदि किसी कारण वशात मार भी दिया, ये तात्पर्य, मारेगा बोल के नहीं। तो इसलिए तो संपूर्ण प्राणियों को मारने पर भी वो नहीं मारता है, हनन क्रिया नहीं करता है, ना उसका परिणाम से उसका फल से लिप्त नहीं होता है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे का भाष्य देखिए 17वें श्लोक का। बीच में पूर्व पक्षी कर रहे, पूर्व पक्षी को ये सहन नहीं हुआ। अच्छा पूर्व पक्षी होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्व पक्ष ना हो सिद्धांत मजबूत नहीं होता है। इसलिए बता रहे ननु हत्वापि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते यद्यपि स्तुति। चलो मान लिया सिद्धांति जी, यद्यपि यह ज्ञान की स्तुति है, प्रशंसा है, ज्ञान के बड़प्पन है, ये बता रहे हैं। जो भी स्तुति भी हो उसमें कुछ ना कुछ तारतम्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ घटना चाहिए, तभी स्तुति कर सकते। कोई गधा है, उसकी आप स्तुति कर रहे, अरे ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सारे शास्त्र के विद्वान हैं, क्या ये स्तुति बनेंगी?
हाँ, कोई मनुष्य थोड़ा कुछ पढ़ा है तो स्तुति कर सकते। इसलिए हम बता रहे, यद्यपि ये ज्ञान की स्तुति है, कोई संदेह नहीं, तो भी हत्वापि न हन्ति इति विप्रसिद्धम, तो भी ये कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मार कर भी नहीं मारता है। ये जो झूठ हो गए ना, ये जो बात विपरीत सी लगती है, स्तुति भले हो, मार करके भी नहीं मारता है, ये विप्रतिषिद्धम है। आप बोलते हुए मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मौन हूँ बोल रहे, ये विप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध वचन है। तो सिद्धांती कहा रहे, देखो तात्पर्य देखो, और दूसरा बात है वो मार करके भी नहीं मारता, इसका मतलब प्रशंसा है। कौशिकी के उपनिषद में बता दिया है, वहाँ इंद्र स्वयं बता रहे, तत्र ना लोमाचा नामीयते, मैंने बहुत कुछ ऐसे लोगों को मार दिया, त्वष्ट्र को मार दिया, वृत्रासुर को मार दिया, त्रिशक को मार दिया, मेरा बाल भी नहीं बिगड़ बांका हुआ। आगे बताया ना, मातृवदेना ना पितृवदेना, मातृवध भी करे पितृवध भी करे, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये कौशिकी की उपनिषद में, अर्थात ये ज्ञानी की स्तुति है। और दूसरा बात है, देखिए बंधन और मोक्ष, पाप और निष्पापता हो रहे किसको लेके? मन को लेकर, क्योंकि मैत्रेयणी उपनिषद में बता दिया है, मन एवा मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाया विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्। बंधन और मोक्ष के प्रति कारण मन ही है। यदि आप विषयासक्त होकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए, अपने सुख के लिए यदि किसी को मारते हो तो मनपूर्वक किया, ये बंधन का कारण है। और आपका मन है निर्विषय हो गया, कोई है न प्रारब्धवशात किसी से मार भी दिया, तभी उसका कुछ मारने पर भी नहीं मारा जैसा माना जाता है। ये तात्पर्य। तो इसलिए सिद्धांत उत्तर देने जा रहे हैं, न एष दोषा। अरे पूर्व पक्षी जी, दोष नहीं है। दो दृष्टि होती है, एक लौकिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि। दो दृष्टि से आप देखो तभी आपको समाधान मिलेगा, यही बता रहे। न एष दोषा लौकिका पारमार्थिक दृष्ट्यापेक्षा तदुपपत्ते। लौकिक और पारमार्थिक दृष्टि से, ये दोनों दृष्टियों को सामने रखकर यदि विचार करे तभी आपको ये समाधान भी मिलेगा। मार करके भी नहीं मारता है, मार करके भी, ये हुआ लौकिक दृष्टि से, देखने वाले के दृष्टि से मार रहा है। पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं मार रहा है। जैसा स्वप्न में आपने किसी की हत्या किया, किसमें? स्वप्न में। और जागृत दृष्टि से आप अपराधी नहीं, स्वप्न में भले ही अपराधी हो, किंतु जागृत में यदि कहे मैंने मारा मुझे दंड दे दो, बल्कि आप अपराधी नहीं, क्योंकि वो अलग अलग है, स्वप्निक और जागृत दृष्टि हो। वैसे ही यहाँ लौकिक दृष्टि है, आप सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। पारमार्थिक दृष्टि का मतलब आप जगे हैं, इसलिए दोनों बन सकता है, कोई दोष नहीं। उसी को स्पष्ट कर रहा है, देखिए। देहादि आत्मा बुद्धिया, जो अज्ञानी है, अविवेकी है, अहंता ममता से ग्रसित है, संसार में लिप्त है,
वो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करता है। यही दुख का कारण है ना। अरे मिट्टी से बना हुआ है, अन्न का विकार है माता पिता का, वही शरीर बना है, उसमें आत्मबुद्धि किया आपने। तो शरीर में जो आत्मबुद्धि करके, तो ये बोल देहादि आत्मबुद्धिया हंता अहम इति लौकिकीं दृष्टिमाश्रित्य, मैं मारने वाला हूँ, मैं उनको मारूंगा, ऐसा मानने वाले जो लौकिक मनुष्यों की दृष्टि को आश्रय करके, लौकिक दृष्टि को आश्रय को लेकर मार कर भी कहा दिया। लौकिक बुद्धि से वो बोल दिया मार करके, देहात्म बुद्धि को ये बता रहे। हत्वापि इति आह, और यथार्थदर्शिना यथार्थदर्शिताम, यथार्थदर्शी का मतलब है पारमार्थ दृष्टि, आत्मदृष्टि, स्वरूप दृष्टि से। तो ये बोले यथार्थदर्शिताम पारमार्थिकीं दृष्टिमाश्रित्य, और पारमार्थिक दृष्टि को यदि आप आश्रय करते हो, सत्य रूप से स्वीकार करते हो, तो उसको आश्रय करके, उस आश्रय लेकर ना हंति और ना निबध्यते। देखिए, अज्ञान दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि को लेकर मारता है और बंधन में पड़ा है। पारमार्थिक दृष्टि को लेकर ना मारता है, ना बंधन में पड़ा है। जैसा स्वप्न को लेकर आपने मारा, आप स्वप्न में बंधन में भी है, आपको दंड मिलेगा। जागृत अवस्था में आपने वास्तव में नहीं मारा, ना आपको दंड भी मिलेगा, वो स्वप्न में हुआ है। इसलिए दो दृष्टि। तो ये बता रहे दृष्टि माधृत्या न हंति न निबध्यते इति तद उभयम उपपद्यते एव। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, ये जो आपने प्रश्न किया था हत्वापि न हंति विरुद्ध करके, हाँ, विरुद्ध तभी होगा लौकिक दृष्टि में यदि हो। लौकिक दृष्टि में मार करके ही, लौकिक दृष्टि में यदि कहे नहीं मैंने नहीं मारा, ये झूठ है। किंतु लौकिक दृष्टि से जो मारा है, पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं मारा है। दृष्टि भेद से ये बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं। उपपद्यते वा, इसमें कोई दोष नहीं है। पूरा पक्ष आक्षेप कर रहे, देखिए, ननु अधिष्ठानादिभिः संभूयः करोति एव आत्मा कर्तारम् आत्मानं केवलं तु इति केवला शब्द प्रयोगात्। देखिए, श्लोक में केवल शब्द आ गया, तो ये केवल शब्द प्रयोग किया था पीछे। तो केवल शब्द यदि प्रयोग किया है, इससे सिद्ध होता है, उसको लेके प्रश्न कर रहा है पूरा पक्षी। तो ये बता रहे अधिष्ठानादि भी, अधिष्ठानादि बोल तो 5 अधिष्ठान है, कर्तादि, ये 5 संभूयः। तो अधिष्ठानादि ये जो अन्य हेतु है, संभूय बोल तो सम्मिलित होकर, मिल करके, करोति एव आत्मा, निस्संदेह आत्मा ही कर्म करता है। केवल आत्मा भी नहीं करता है, ये भी नहीं, इनके साथ मिल करके। तो ये बोल संभूय करोति एव आत्मा कर्तारम आत्मानं केवलम तु इति केवला शब्द प्रयोगा। क्योंकि श्लोक में क्या कहा, कर्तारम आत्मानं केवलम तु, इस कथन से कर्ता आत्मा को केवल देखता है, इसका मतलब केवल आत्मा कर्ता नहीं होता है, ये भगवान ने बता दिया। इसका मतलब क्या, मिल करके होता है। केवल आत्मा में जो कर्तृत्व देखता है वो दुर्मति है,
अकृत बुद्धि है, पीछे बताया था। ये बिल्कुल ठीक है, पूर्वपक्षी भी बोल रहा है। तो केवल आत्मा है वो कर्ता बनेगा नहीं, किंतु वह केवल शब्द प्रयोग है, इसका मतलब इनके साथ मिल करके वो कर्ता बनता है, ये बोल रहे हैं। कर्तारम आत्मानम केवलम, तो इस भगवान के कथन से वहाँ केवल शब्द का प्रयोग किया, इससे सिद्ध होता है आत्मा अकेला कर्म नहीं करता, ये बिल्कुल सत्य है, किंतु अधिष्ठान आदियों के साथ मिल करके आत्मा कर्ता होता है। ये पूर्व पक्षी अपना बुद्धि लगा रहे, प्रयोग सिद्धांत ये बोल रहे न एष दोषा, यह दोष नहीं है। आत्मना अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादि भी संहतत्व अनुपपत्ते। अरे पूर्व पक्षी जी, आपने जो व्याख्या की, क्या व्याख्या की? केवल आत्मा कर्ता नहीं होता है। यदि केवल आत्मा को कर्ता जो मानता है दुर्मति है, और इसलिए आत्मा क्या है, इन पांचों के साथ संगात होकर मिल करके कर्ता बनता, ये आपने बता दिया। किंतु थोड़ा सोचो, आत्मा विक्रिया है क्या अथवा अविक्रिया है? आत्मा परिवर्तन वाला है अथवा अपरिवर्तन वाला है? ये बताओ। आत्मा कभी परिवर्तन वाला है नहीं, आत्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं है, आत्मा कोई परिचिन्न नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? ये बता रहे। आत्मना अविक्रिया स्वभावत्वे, क्योंकि आत्मा तो अविक्रिय स्वभाव वाला होने के कारण अधिष्ठानादि भी संहतत्वानुपपत्ते, जो अधिष्ठानादि जो पांच बता दिया था उनके साथ संगात मतलब संयुक्त, मिलावट, मिलन, ये संभव नहीं। लेकिन मिलन उसी का ही होता है, सावयव पदार्थ का सावयव पदार्थ में ही मिलन होता है, परिचिन्न वस्तु का परिचिन्न में मिलन होता है। आत्मा तो सावयव भी नहीं है, परिचिन्न भी नहीं है, व्यापक है। उस आत्मा का इन पांचों के साथ मिलन हो रहा है, ये समझना नहीं आता, इसलिए संभव नहीं है, मिल करके भी कर्ता नहीं बन सकता है, इसलिए बता रहे सिद्धांति। विक्रियवतो ही अन्य सहननम संभवति संहत्य वा कर्तृत्वं च, स्पष्ट कर रहे हैं। विक्रियावतो, जिसमें विकार है, जिसमें परिवर्तनशील है अथवा षड्भाव विकार होता है, जय इत्यादि, ऐसा विकारवान वस्तु ही अन्य, अन्य बोल दो दूसरा पदार्थों के साथ, सहननम, उनका साथ संगात हो सकता है, मिलावट हो सकता है। जैसा दूध में जल मिला दिया, मिट्टी में जल मिला करके आप गोला बना दिया, सोना में लोहा मिला दिया, तो इसलिए बोला सहननम संभवती, क्योंकि विक्रियमान पदार्थ है और सावयव पदार्थ है। संभवती संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्, मिल करके उसमें कर्ता बन सकता है, किंतु आत्मा तो विक्रियमान भी नहीं है, निरवयव है, व्यापक है, परिचिन्न भी नहीं, इसलिए संघात नहीं बन सकता। न तो अविक्रियस्य आत्मना, केवल अविक्रिय नहीं, अविक्रिया भी है, निरवयव भी है, व्यापक भी है, अपरिचिन्न है, सब लेना, और अधिष्ठान भी है। ऐसा अविक्रियस्य निर्विकारात्मा है, आत्मना केनचित सहननम नहीं अस्ति, किसी के साथ संगात नहीं होगा। इति न संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते, मिल करके कर्तृत्व नहीं बनेगा। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, अधिष्ठानादि पांचों के साथ मिल करके आत्मा में कर्तृत्व बता रहे, ये बिल्कुल गलत है। आत्मा निर्विकार है, क्योंकि आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होगा। जैसा आकाश देखिए,
आकाश में वर्षा भी होती है, आंधी भी होती है, सब कुछ होती है। क्या इनके साथ आकाश का संबंध होता है क्या? आकाश इनसे मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। यदि आकाश इनके साथ नहीं मिल रहे तो आकाश का कारण है वो कैसे मिलेगा? इसलिए संभव नहीं है। नहीं उपपद्यते अतः केवलत्वम आत्मना। इसलिए यहाँ केवलत्वम जो आत्मना है, स्वाभाविकमिति केवल शब्द अनुवाद मात्रम। इसका मतलब ये नहीं वो केवल करता नहीं बनता, मिल करके करता बनता, ये बता रहे नहीं। वहाँ केवल शब्द दिया है, वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का जो स्वभाव है वो केवलत्व स्वभाव है, ये केवल अनुवाद मात्रा है। इसका मतलब ये नहीं केवल करता नहीं बनता और मिल करके करता बनता, इसके लिए वहाँ केवल नहीं दिया। वो स्वभाव ही आत्मा का है, वो कैवल्य स्वरूप है, उसका अनुवाद करके बता दिया। यही केवल पद का तात्पर्य है, अनुवाद मात्र। अविक्रियत्वम च आत्मना। पूर्वपक्षी पूछेंगे, अरे आत्मा अविक्रिया है, उसमें क्या प्रमाण है? बिना प्रमाण से हम नहीं मान सकते। तो भाष्यकार जी बता रहे, सुनो, प्रमाण चाहिए, सुनो। अविक्रियत्वम च आत्मना, आत्मा का अविक्रियत्व श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, एक नहीं, श्रुति प्रसिद्ध और स्मृति प्रसिद्ध और युक्ति प्रसिद्ध। पहले श्रुति दे रहे, देखिए पहले स्मृति को दे रहे। अविकार्यो अयम उच्यते, श्रुति का आगे जाएंगे, पहले स्मृति दे रहे। दूसरे अध्याय में देखिए, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्तोयम, अयम अव्यक्ता, ये व्यक्त नहीं होता है किसी से नाम रूप से, और अचिंत्य है, और अविकार्य, विकार से रहित उच्यते। दूसरे अध्याय में बता दिया। गुणेरेव कर्माणि क्रियते, आत्मा कभी भी कर्म नहीं करता, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही कर्मों को उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात गुण का कार्यभूत अंतःकरणादि शरीर आदि है, वही कर्म करता है। इसलिए गुणेरेव कर्माणि क्रियन्ते, गुण ही कर्म क्रिया कर रहे, आत्मा नहीं। और देखिए 13वें अध्याय में बता दिया, शरीरस्थो बिना करोति, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहने पर भी वो करता भी नहीं, न लिप्त भी नहीं। जैसा कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल के साथ कोई भी लिप्त नहीं होता है, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता है, उससे लिप्त नहीं होता है। इसे बोल रहे शरीरस्थोपि न करोति इत्यादि असकृत उपपादितम, एक बार नहीं बार बार बहुत बार प्रतिपादन किया। असकृतोपपादितम कुत्रा गीतासु एवा, ये तो दूसरा अध्याय में बताया, और गीता में और भी बताया, वेदा विनाशनम नित्य करके हो जाएगा, बता दिया। असकृत उपपादितम गीतासु एव तावत, ये हुआ स्मृति प्रमाण। आगे श्रुति दे रहे, देखिए बृहदारण्यकोपनिषद, श्रुतिषु च ध्यायति वा लीलायति वा, मानो ध्यान करता सा लीला करता सा, ये बृहदारण्यक में बता दिया। और दूसरा देखिए अक्षर ब्राह्मण में, अस्तूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अगंधवच्छः, चारों परिमाणों से रहित है। तो चारों परिमाण स्थूल है, ह्रस्व है, सूक्ष्म है, दीर्घ है, इसलिए द्रव्य नहीं है, परिणाम विकार द्रव्य में होता है, ये बता दिया। इति एवं आद्यसो, आद्य से और भी लेना। तो स्मृति और श्रुति बता दिया। न्यायता च, आगे न्याय से मतलब युक्ति से। निरवयवम, आत्मा कैसा है? निरवयव है, अवयव रहित है। अपरतंत्रम, वो परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है,
अपरतंत्र है। अविक्रियम, उसमें कोई विकार नहीं, सारा जगत विक्रिय है। तो सारा विक्रिय यदि है, उसका अधिष्ठान कभी विक्रिया नहीं हो सकता है, उसका दृष्टा कभी विक्रिया नहीं हो सकता है, उसका प्रकाशित करने वाला विक्रिया नहीं हो सकता है। जैसा लौकिक में देखे, सबको आप देख रहे, बाह्य पदार्थ से लेकर धीरे धीरे शरीर मन बुद्धि तक आप देख रहे। आपको कौन देख रहे हैं? कोई नहीं देख रहे, स्वतः है। इसलिए युक्ति से भी सिद्ध होता है वो निरवय है, अपरतंत्र है, स्वयं प्रकाश है। अविक्रियम आत्मतत्वमिति राजमार्ग, ऐसा मानना ये राज्य मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, राजविद्या। विक्रियवत्वाभ्युगमे अपि, चलो पहले कहा दिया विक्रिया नहीं है सब कुछ। अभी तुष्य तो दुर्जना न्याया, चलो कुछ समय के लिए पूरा पक्ष से संतुष्ट हो जाए, मान ले लो विक्रिया हो रहे, मान लीजिए, है ही नहीं, चलो आपकी बात ही मान लिया। विक्रियवत्वा अभ्युगमे भी, देखिए अभी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में नहीं, मतलब उसमें विकारवान होता है ऐसा मान भी ले लो, मान करके खंडन कर रहे हैं। आत्मना स्वकीय एव विक्रिया, तो आत्मा का स्वकीय अपने में ही विकार होगा, अपने अंदर ही विकार होगा। विक्रिया आत्मना स्वकीय एव विक्रिया, आत्मना स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, स्वकीय विकार ही अपना ही हो सकता है, दूसरे का थोड़ा होता है। जैसे दूध का विकार हो गया, दही तो दूध का ही विकार है, कोई जल का विकार थोड़ा होता है, मिट्टी का विकार थोड़ा है, अपना विकार होता है। तो इसलिए बोले स्वकीय एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, न अधिष्ठानादीनां कर्मणि आत्मकर्तृकाणिषु, और अधिष्ठानादि जो 5, तो अधिष्ठानादि के किए हुए कर्म वो आत्मकर्तृक नहीं हो सकता। यदि विकार है आत्मा में, अपने में विकार होगा, तो अधिष्ठानादि में जो हो रहे करते तो वो आत्मा का कैसा होगा? वो नहीं बन सकता। नहीं परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति, स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि अन्य के कर्मों को बिना किए ही, अर्थात दूसरा का जो कर्म है आपने किया नहीं, वो अन्य के बांध नहीं दे सकता, उसमें नहीं आ सकते। तो ये बोले परस्य कर्मा, दूसरे का कर्म, परेण अकृतम, दूसरे ने नहीं किया है, आगंतुम नार्हति, उसमें नहीं आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए परस्य कर्म मतलब उदाहरण के लौकिक दृष्टि से देवदत्त ने कोई कर्म कर दिया, परेण अकृतम, यज्ञदत्त ने नहीं किया, भले उसका मित्र है, न आगंतुम अर्हति, यज्ञदत्त में आएगा क्या? नहीं। अथवा कोई राम नाम का व्यक्ति है, परस्य कर्म, उन्होंने भोजन किया पेट भर के, वो जो कर्म परस्य कर्म, परेण अकृतम, कृष्ण नाम का व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, क्या उसका पेट भर सकता है क्या? नहीं। अतः जिसने जो किया है उसी का ही संभव है, ये बता रहे। नहीं परस्य कर्म परेण आगंतुम नार्हति, यत्तु अविद्याय गमितम न तस्य, अच्छा जो अविद्या से आरोपित होता है वो तो वास्तविक उसका नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं, जैसा पूर्व पक्षी कहेंगे, आपने जो कहा दिया, जो अन्य में होने वाला कर्म अन्य ने यदि नहीं किया उसमें कैसा आएगा? ये सिद्धांति का था। पूर्व पक्षी कहेंगे अच्छा अन्य में रहने वाला धर्म, अग्नि में रहने वाला धर्म, क्या जलाना और प्रकाशित करना, वो लोहे में आता है क्या? नहीं आ रहे, तो आपने कैसे कहा अन्य का धर्म अन्य में नहीं आता है? तो सिद्धांत बता रहे वो जो आ रहे अविद्या के कारण,
अविद्या के कारण आने से कोई आपत्ति नहीं, जब तक अविद्या है तब तक। वैसे ही ये जो 5 अधिष्ठान आदि में होने वाला कर्म अविद्या के द्वारा यदि आत्मा में आ रहे, हमारा कोई हर्जा नहीं, पारमार्थिकत्व नहीं, ये संभव नहीं। ये कहानी का तात्पर्य ये बोल रहे, यद तो अविद्यागमितम न तर्तस्या, वो उसका है ही नहीं। जैसे लोहा जला रहे, क्या लोहा का धर्म है क्या? वो अग्नि का धर्म। अविद्या के द्वारा कुछ समय तक संग होने से उसमें आ गया। यथा रजतत्वम न शूक्तिकाया, जैसा सीपी में आरोपित चांदीपन सीपी का नहीं हो सकता है। सीपी में आपने चांदी का आरोप किया, वो चांदी का स्वरूप सीपी में आएगा? कभी नहीं। और एक दृष्टांत दे रहा है, यथा वा तलमलत्वम बाले गमितम अविद्याया नाकाशस्य। बाले बोल तो अज्ञानी मूर्खे, जैसा मूर्ख लोग है जो आकाश में व्यापक है, उसका कोई अंत नहीं है, ऐसा जो अंतरहित आकाश में आरोपित हुई जो तलमला, मानो दूर में जाके आकाश कहाँ जमीन में लगा है, स्पर्श है, कड़ाई के समान दिख रहे। ये तलमलीन, तलत्व और मलिनता दो लेना। तलत्व मतलब जमीन में जाके लगा है, कड़ाई के समान, पृथ्वी को ढका है ऐसा। मल बोल तो नीला है, पीला है, सफ़ेद है, ये आकाश का नहीं हो सकता। भले ही आपने आरोपित किया आकाश नीला है, आकाश सफ़ेद है, आगे आकाश ज़मीन में लगा है, धरती को ढका है, अज्ञानी भले ही कहे, किंतु आकाश का नहीं हो सकता है। 2 दृष्टांत। तथा अधिष्ठानादि विक्रियापि तेषामेव इति नात्मनः, वैसा ही अधिष्ठानादि जो 5 बताया था, उनके बिना कर्म नहीं हो सकते। ये जो 5 हेतुओं का विकार है भी उनका ही है, आत्मा के नहीं। आत्मा में आरोपित किया है तादात्म्य होने, स्वतः नहीं। तस्माद्युक्तम, इसलिए ठीक ही है। तस्माद्युक्तम उक्तम, इसलिए सुतराम यह ठीक ही कहा दिया। क्या? अहंकृतत्व बुद्धि लोपा अभावाद विद्वान, क्योंकि अहंकृतत्व बुद्धि लोपाभावाद, अतः अहंकृता मतलब मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भावना बुद्धि लोप का अभाव होने के कारण, इस बुद्धि का जो लोप नहीं, लेप, लोप गलत पाठ है। अहंकृतत्व बुद्धि लेपाभावाद, अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार जो ये बोल रहे हैं अहंकार को लेकर। ऐसा जो अहंकार का जो लेप है, अहंकार का जो तादात्म्य है, अहंकार के साथ एकता, इसका इस लेप का अभाव हो गया। जो विद्वान है, किनका? अविद्वान का, सबका नहीं। न हंति न निबध्यते, अर्थात वो मारता भी नहीं, न पाप से लिप्त होता। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अहंकार आदि से होने वाला जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सारा जो है दोष, वो लेप से रहित है, इसलिए। और ये बात पीछे भी बता दिया, देखिए दूसरे अध्याय में, नायम हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाया, दूसरे अध्याय में, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। वो ना मारता है ना मारा जाता है, मारने का क्रिया भी नहीं, मारने का करता भी नहीं, दोनों से रहित है आत्मा। मारने का जो क्रिया भी नहीं है उसमें, ना करता भी है। ये 19वें श्लोक में बताया। इति प्रतिज्ञाया, ये प्रतिज्ञा किया। उसके बाद न जायते म्रियते वा कदाचिन, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होता है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, ये बता दिया। इत्यादि हेतुवचनेन, हेतुवचन दिया। नायम हन्ति के द्वारा प्रतिज्ञा किया, न जायते म्रियते इत्यादि के द्वारा हेतुवचन देकर अविक्रियत्वम आत्मना उक्त्वा, आत्मा अविक्रिय है, विकार रहित है, निरवयव है, व्यापक बताकर
उसी दूसरे अध्याय में देखिए, वेदा विनाशिनम नित्यम ययेनम अजम अव्ययम। अविनाशी है, उस तत्व को जानता है, वो नित्य है, अजय है, अव्यय। वो कथम सा पुरुषा पार्ता कम घातयति, कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है, नहीं मार सकता, ये बता दिया। इति विदुषा, इस प्रकार विद्वान है, तत्ववित्त है। कर्माधिकारा निवृत्तिम, कर्म के अधिकार से निवृत्त हो गया, कर्म से ऊपर उठा है। शास्त्रादो संक्षेपता उक्त्वा, गीता शास्त्र में उसको संक्षेप से बताकर, मध्ये प्रसारितम, और बीच बीच में उसका विस्तार किया। पहले संक्षेप से बता दिया, उसी को बीच बीच में विस्तार किया। कहने का मतलब पहले सूत्रबद्ध बता दिया, उसी को विस्तार रूप से बता दिया। मध्ये प्रसारितम मत विस्तारितम। तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा, तत्र तत्र बोल दो जहाँ जहाँ, जगह जगह जहाँ प्रसंग आ गया वहाँ बीच बीच में उसका विस्तार किया, प्रसंग को देखते हुए। कृत्वा यह उपसंवरति, इस 18वें अध्याय में संक्षेप से बताया हुआ, और जहाँ जहाँ प्रसंग आया उसको विस्तार जो किया था, इसको उपसंहार करके बता रहे, समेट रहे। उपसंहार शास्त्रार्थ पिंडीकरणाया, क्यों? शास्त्र अर्थ को पिंडी बोल तो निचोड़, संग्रह करने के, विस्तार। जैसा आप कपड़े को सुखाते फैलाते, धीरे 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 बाद में दोबारा उसको निचोड़ लेते, अतः पिंडीकरण करते, एकत्रित करते। तो इसलिए बोल रहे हैं पिंडीकरण बोल तो संग्रह करने के लिए। विद्वान न हंति न निबध्यते, विद्वान ना किसी को मारता है, ना कर्म से बनता है। मारता इसलिए नहीं, भेद दृष्टि नहीं है, एक तत्व है। बनता इसलिए नहीं, सारे कर्मों से रहित, वासना से रहित, इसलिए बनता भी नहीं, बंधन भी नहीं पड़ता। इस कथन से उपसंहार कर रहे हैं। एवं च सति देहभृत्वाभिमान अनुपपत्तो, सुतरां इस प्रकार देहधारीपन का अभिमान ना होने से, तत्वज्ञानी है, विवेक है, सांख्यनिष्ठ है, उसमें देहाभिमान गलित हो गया। देहभृत्वाभिमान अनुपपत्तो अविद्याकृता अशेष कर्म संन्यास उपपत्ते, अविद्या के द्वारा प्राप्त कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि समस्त जो कर्म है, कर्म का फल है, संन्यास हो सकता है उनके लिए, देहाभिमान रहित विद्वान। तो बोल रहे उपपत्ते सन्यासी नाम, केवल सन्यासी क्यों में संभव है। अनिष्टादि द्रविदम कर्मणा फलम न भवती इति सन्यासिना, पीछे बताया था 12 में, इष्ट अनिष्ट और मिश्र, वो है जिसने कर्म फल को त्यागा नहीं है, और देहात्म बुद्धि वाले हैं उनके लिए। किंतु सन्यासी है उनके लिए इष्ट अनिष्ट मिश्र तीनों कर्मों का फल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर उठे हो। न भवती इति उपपन्नम, ये बात बिल्कुल सिद्ध होती। तद विपर्ययात, किंतु उससे जो विपरीत विरुद्ध, च इतरेशाम, उससे जो विरुद्ध विपरीत जो कर्माधिकारी है, वो तो अनिवार्य उनके लिए कर्म और कर्मफल है, इसलिए बोला तद विपर्ययात। दूसरे कर्माधिकारी है, इससे विपरीत होते हैं। इतरेशाम भवती, उनके लिए कर्मादि होते तीनों प्रकार का। एतच्चा अपरिहार्यम, और ये तो अनिवार्य है, उनको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि अनात्म बुद्धि है, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि है, अज्ञा है, उनके लिए तीनों में कोई ना कोई एक कर्म अनिवार्य है, या इष्ट होगा, अनिष्ट होगा, मिश्र होगा, उससे बच नहीं सकते। इसलिए भाष्यकार जी बोल रहे हैं अपरिहार्यम। हाँ, परिहार तभी करेंगे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे विचार के द्वारा, तभी। इसलिए अपरिहार्यम इति एषा गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंवृता,
इस प्रकार गीता शास्त्र का अर्थ का उपसंहार किया, अर्थात निचोड़ करके ये हुआ जिसके अंदर देहाभिमानी नहीं है, अविद्याकृत सर्वकर्तृत्व कर्मत्वादि जो संन्यास लिया है विचार पूर्वक, वो तीनों कर्मों से रहित है, और देहात्म बुद्धि है, तत्वज्ञान नहीं हुआ, वो तीन कर्मों में कोई ना कोई किसी कर्म से बंधन से युक्त है। गीता का निचोड़ है, सार है। गीता शास्त्र शास्त्र उपसंहृता सैष सर्ववेदार्थ सारो, केवल गीता का ही नहीं, ये संपूर्ण वेदार्थ सार है। क्योंकि गीता कोई वेद से अलग नहीं है। सर्वोपनिषतो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सारा उपनिषद यदि गाय है, दोने वाला भगवान कृष्ण है, गीता है उसका अमृत है। सर्व वेदार्थ सारा निपुण मति भी पंडित, ये समस्त वेदों के अर्थ का सार जो निपुण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, विचार बुद्धि वाले पंडितों द्वारा विचार्या, विचार पूर्वक, ऊपर ऊपर नहीं, विचार पूर्वक धारण किया जाने योग्य है। प्रतिपत्तव्या, स्वीकर्तव्य, विचार करो पहले, ठीक कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है, जिससे मेरा प्रयोजन हो, सिद्ध होगा क्या, ये सब विचार करके उसको ग्रहण, इसलिए बोल रहे हैं तो विद्वान है, निपुण है, बुद्धिमान पंडितों के द्वारा विचार पूर्वक प्रतिपत्तव्य बोल दो, धारण करने योग्य इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन, इसलिए उस विचार से हमने जहाँ जहाँ जगह जगह जो प्रकरणों का विभाग, जो प्रकरण आ रहे हैं उस प्रकरणों का विभाग करके, तो बोला तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शिता अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसारेण, जैसा जैसा प्रकरण आया है उस प्रकरण के अनुसार विचार करके हमने शास्त्र और न्याय मतलब युक्ति के अनुसार तत्व को दिखलाया। बकवास नहीं, शास्त्र प्रमाण युक्ति प्रमाण के द्वारा जैसा जैसा प्रकरण आया है उस प्रकरण को हमने दिखा दिया। ये भगवान भाषा, इसलिए निचोड़ सिद्ध होता है। जो विचारवान है, विचारक है, उनको जो यथार्थ सिद्धांत है, वास्तव सिद्धांत है, कौन है, वेद प्रतिपाद्य, उसको ही ग्रहण करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई प्रतिबंध है उसको हटा करके आगे जाने के लिए प्रयत्न करके उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, अनात्म शास्त्र से दूर रहना चाहिए। ये संकेत दे रहे भगवान और भगवान भाष्यकार से। आगे का विचार हम आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।